आज़ादी के बाद 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। हमारा संविधान जब लागू हुआ तो निश्चित तौर पर हम भारतीयों के जो मूलभूत अधिकार हैं उनका संरक्षण शुरू हो गया, यानी कि कहें हम अपने अधिकारों के साथ, अपनी आज़ादी के साथ हमने जीना शुरू कर दिया था। कई सालों की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ और हमारा अपना संविधान तैयार हुआ। निश्चित ही संविधान दिवस को 26 जनवरी को मनाया जाता है और कहीं ना कहीं हम अपने देश के प्रति, अपने मूलभूत कर्तव्यों के प्रति निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक आभार प्रकट करते हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से कहें तो उन सबको इस तरह से लेते हैं कि हम आजाद हैं तो हमारे अधिकार भी आजाद हैं, हम स्वतंत्र हैं अपने भारत में रहने के लिए। आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम खास तौर से आज दो मेहमानों को अपने साथ लेकर आए हैं। हमारे साथ है वैशाली रैकवार, किसी नाम की मोहताज नहीं है, सारेगामापा की रनर अप है और खास तौर से छोटी चिमनी के नाम से जानी जाती हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी आवाज का जादू, बिल्कुल लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली अपने आवाज के जादू से हमारे साथ हैं। दूसरे रक्षित चौरसिया हैं जो गिटार पर हैं और वोकलिस्ट भी हैं, इनका अपना बैंड भी है और निश्चित तौर पर ये लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, ये भी अपनी आवाज से लोगों को बांध देते हैं। आज दोनों ही 26 जनवरी के इस पर्व पर हम लोगों को देशभक्ति के तमाम गीतों से रूबरू कराएंगे। तो आप दोनों का स्वागत है टीवी 24 में और टीवी 24 के दर्शक आपको देख रहे हैं। वैशाली, आज 26 जनवरी है, देश के हमारे जो संविधान है उसका दिन है, हमारे मूलभूत अधिकारों का दिन है जो हमें आज़ादी देता है, हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। किस तरह से लेती हैं आज के दिन को? आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि अगर ये दिन नहीं होता तो शायद हम ये आज़ादी की सुबह नहीं देख पाते। तो हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है एंड आई फील सो प्राउड कि हम, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी आज एक ऐसा इंसान होगा जिसको प्राउड फील नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हम सभी भारतीय होने पर बहुत गौरव करते हैं एंड आज ये उत्सव नहीं महा उत्सव है, तो वी फील सो ब्लेस्ड। यानी उत्सव नहीं महा उत्सव है। रक्षित युवाओं की बात करें तो देश में युवाओं की तादाद बहुत ज्यादा है। प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कहते हैं कि युवा भारत है, युवाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, सशक्त करना है, किसानों को आगे बढ़ाना है और खास तौर से गरीबों का उत्थान करना है। 4 जातियों को आइडेंटिफाई किया है सरकार ने भी। तो युवा है, युवाओं के बारे में क्या सोचते हैं? चूंकि अब संविधान दिवस है तो कितनी आज़ादी? दरअसल इस चीज़ का असली मायना आज के युवा को ही पता है, क्योंकि जाहिर से हम जब बात करें सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा मौजूद युवा ही हैं। और देश क्या पूरे दुनिया भर में अगर हमारे गणतंत्र दिवस के बारे में बात करी जा रही है तो ज़्यादातर उसमें मौजूद हमारे 90% लोग पूरे युवा ही हैं जो देश को, टेक्नोलॉजी को, संगीत को, हमारे जो खास इंडिया की जो चीज़ें हैं जो देश विदेश में आज जानी जाती हैं वो युवाओं की वजह से ही जाना जाती हैं। तो मैं बोलूँगा कि इसका सबसे बड़ा हाथ आज के युवा में ही है, उनके एंथुजियाज्म, उनके एनर्जी, उनके देश को लेके पेट्रियोटिज्म में ही है जो भी है। तो यानी कि युवा है तो देश आगे बढ़ रहा है, विकास को गति मिल रही है और युवा है तो युवा शक्ति, देश को विश्व गुरु बनाने में कोई नहीं रोक सकता है। अब 26 जनवरी है, बहुत ही देशभक्ति का दिन है। क्या सुनाने वाले हैं दोनों, किस तरह से अभिव्यक्त करेंगे अपनी देशभक्ति को दोनों युवा? पूरे देश में हमारे भारत का, हमारे देश का डंका बज जाए, इसलिए पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि सुनिए गौर से, अब ये भारत की आवाज है, इस देश के युवा की आवाज है। तो वही शुरुआत करते हैं। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डाल, चाहे जितना जोर लगा लो सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो।
उसे यार प्यार दें, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी वार दें। जो हमें प्यार दे, हम उसे यार प्यार दें, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी वार दें। हमने कहा है जो तुम भी कहो। Come on! Oh, 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 हिंदुस्तानी। जय हिंद। क्या बात है, हम हैं हिंदुस्तानी। और ये जब ये युवा इस तरह की भावना रखते हैं और कहीं ना कहीं इन भावनाओं को लेकर आगे बढ़ते हैं और अपने भाव अभिव्यक्त करते हैं, खास तौर से अगर हम बात करें संगीत की, तो संगीत अपने आप में कहें कि एक भावों की बड़ी अभिव्यक्ति है। और देशभक्ति की बात हो तो ऐसे कौन से गाने नहीं है जो देशभक्ति को अपने खास तौर से जो जोड़े रखते हैं और आम आदमी को कनेक्ट करते हैं। बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे देशभक्ति की ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं लेखकों ने लिखी है, गीतकारों ने लिखी है और फिर आप जैसे गाने वाले गुणी लोगों ने उसको लोगों तक पहुंचाया है। अब अगला जो गीत है वो किस तरह का होगा जो लोगों को अपनी इस देशभक्ति से जोड़ देगा और कहीं ना कहीं आपके साथ ले जाएगा उस ओर? बिल्कुल, जैसे कि हमारा देश, आपने भैया बताया कि विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, तो अब जो देश में हम सभी लोग हैं, जितने भी युवा हैं, सभी हमारी जो भावनाएं हैं, आजकल इतना टैलेंट आ रहा है हमारे देश में कि इतना प्यारी लेखनी हो गई है, इतनी प्यारी अभिव्यक्ति हो गई है, सुन के मंत्रमुग्ध हो जाता है मन। तो एक उसी बड़ा ही शंकर महादेवन जी का बड़ा ही प्यारा गीत है, तो वही सुनाते हुए आगे चलते हैं। सी देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार। देश से प्रेम आंखों से छलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति की मैं रहूं या ना रहूं ये भारत रहना चाहिए। कहाँ हम कहीं कहें कि गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे और उन गुलामी की बेड़ियों को आज़ाद कराया हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने, उन वीरों ने जो कहीं ना कहीं अपनी जान न्यौछावर करके इस ओर हमें ले आए। और आज हम इस खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं आज़ादी की, वो उनके प्राणों के उत्सर्ग से है, उनके प्राणों के न्यौछावर करने के बाद है। तो स्वाभाविक है कि उनके प्रति हमारा ये श्रद्धा सुमन, उनके प्रति हमारी ये श्रद्धा अभिव्यक्त होना चाहिए अपने अपने भावों से। आज संगीत के जरिए हम निश्चित तौर पर उन्हें ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। और ख़ास तौर से हमारा संविधान दिवस है, हमारे मूलभूत अधिकारों का दिन है, उसको भी हम याद कर रहे हैं कि आज ही के दिन हमें आज़ादी के बाद अपने अधिकारों का ज्ञान हुआ था, हमारे अधिकार तय हुए थे और उन अधिकारों के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और विश्व में भारत एक अलग छवि के साथ पेश हो रहा है। रक्षित, बहुत सारी बातें होती है, लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं लगातार, लड़के भी आगे बढ़ रहे हैं। अब आप किस तरह से देखते हैं कि हमारी जो युवा शक्ति है वो कई क्षेत्रों में अपना झंडा गाड़ रही है, आगे बढ़ रही है, वो कोई भी क्षेत्र हो ये गया है कि सब में, पूरे भारत के जितने भी युवा हैं उनमें अब एक नए तरीके का जज्बा है। उन्हें अपने लक्ष्य के बारे में भरपूर तरीके से पता है कि उन्हें कब क्या कैसे करना है, जिससे उनकी, उनके परिवार वासियों की, उनके साथियों की और सबसे बड़ी बात
देश की बढ़ोतरी हो। और जो अगला गाना मैं गाने जा रहा हूँ वो बात ही लक्ष्य के बारे में, जो जैसे कैसे हमने इतने स्ट्रगल्स करके, हमारे पूरे देश ने, हमारे साथियों ने, सब ने इतने परिणामों पर आकर अपना लक्ष्य समझा है, जाना है कि हमें असल में करना क्या है, हमारी रूट्स क्या है हमारे, कि कहाँ से उठ के हम कहाँ पहुँच गए हैं आज। तो जो लोग पहुँच चुके हैं वो जो नीचे हैं उनको साथ में ऊपर लेके आ रहे हैं और उनको एहसास दिला रहे हैं कि तेरा ये लक्ष्य है, तेरा सपना ये है, तू बस इसको एक बार ठान ले, पहचान ले, तो फिर कोई नहीं रोक सकता देश को आगे बढ़ने से। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है, रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। बहुत ही खूब रक्षित। लक्ष्य को पाना है तो आगे बढ़ना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। और निश्चित तौर पर हमारा जो यूथ है, हमारे जो भारत के निवासी हैं, लगातार देश को आगे बढ़ाने में अपने अपने हैंड पर योगदान दे रहे हैं, अपने अपने स्तर पर देश के लिए काम कर रहे हैं। वो किसी भी स्तर का हो, किसी भी तरह का हो, लेकिन कहीं ना कहीं सबके कंट्रीब्यूशन से, सबके सहयोग से देश विकास की नई गाथाएं लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है, विश्व में आज हमारा परचम लहरा रहा है। तो निश्चित ही ये सब युवा शक्ति और भारत के नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के सही संरक्षण के साथ आगे बढ़ने की एक बड़ी इबारत है। वैशाली, बहुत कुछ कहा जाता है भारत के बारे में कि सोने की चिड़िया थी, फिर अंग्रेजों का राज आया, फिर कई मुस्लिम लोगों ने शासन किया। बड़ा लंबा सफर हमारे देश का गुलामी का रहा है, कई साल हम गुलाम रहे हैं। उसके बाद जब आज़ादी की सुबह हुई तो निश्चित ही आज हम उस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं और अपने अधिकारों के साथ पूरे विश्व में कहीं ना कहीं अपनी धाक जमा रहे हैं। क्या कहेंगे, किस तरह से इसे अभिव्यक्त करेंगे कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है, इसके लिए कितनों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है? बिल्कुल। मुझे एक बड़ा ही प्यारा गाना याद आता है जो देशभक्ति गीत है, ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा याद करो कुर्बानी। तो ये गीत ऐसे ही नहीं लिखा गया होगा, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि इतने भाव जो हमने तो शायद आज़ादी ही देखी है। हम इतने खुशनसीब हैं कि हमने एक आज़ाद भारत में अपनी आंखें खोली जब सब कुछ अच्छा हो गया था और हमारे लिए प्रोग्रेस के लिए, अपने जीवन बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए मतलब बहुत सारी कोई सीमाएं थी ही नहीं। पर जिन्होंने वो स्ट्रगल्स देखे हैं, हम तो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या दर्द सहा होगा, क्या उस माँ पे बीतती होगी जब उसको पता चलता होगा कि उसका बेटा शहीद हो गया। तो वो भाव आज भी दिल में सोचने से ही डर लग जाता है, पर हमारे देशवासियों ने वो जिए हैं। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पर लोग अपने देश के लिए, अपने जान निछावर करने के लिए भी एक बार हिचकिचाते नहीं हैं। तो आई फील सो ब्लेस्ड, और इसीलिए एक बड़ा ही प्यारा सा गीत। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो,
जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थे धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय। जय। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत गीत की उन्हें याद करो जो देश के लिए कुर्बान हुए, जरा याद करो उनकी कुर्बानी। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जिन्होंने, जिन रणबांकुरों ने हमारे देश को आज़ाद कराने में अपनी जान न्यौछावर कर दी और कहीं ना कहीं उनके परिवार को भी उस बात पर गर्व रहा कि भारत को आज़ाद कराने में उन्होंने अपने किसी प्यारे को, किसी अपने शख्स को खोया है। लेकिन गर्व की बात इसलिए है कि आज हम आज़ाद हैं तो उनके कारण। गर्व की बात इसलिए है कि आज अगर हम इस खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं तो उन लोगों के कारण जो नींव के पत्थर हो गए और हमें आज़ाद भारत दे गए। आज़ाद भारत दे गए रक्षित, तो निश्चित तौर पर इस आज़ादी को संभाल कर रखना और आगे बढ़ाना और सहेज कर रखना कितना जरूरी है। कई युवा है अपने रास्ते से भटक जाते हैं, गलत रास्तों पे चले जाते हैं, देश विरोधी काम भी कुछ करने लगते हैं। देश को आगे बढ़ाने की बात जहां एक तरफ युवा बोलता है तो कहीं ना कुछ, मैं सभी के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ जो राह भटके युवा हैं वो देश के लिए इस तरह की चीजें करते हैं। तो आप क्या कहेंगे ऐसे युवाओं को कि जरा याद करो उन लोगों को जिन्होंने हमारे लिए क्या किया। आप कम से कम उनको देखकर, उनकी जो प्राणों की आहुति है उसको देखकर तो देश के लिए समर्पित रहो। असल में युवा हैं तो चाहे नेगेटिवली देखा जाए या पॉजिटिवली देखा जाए, खून गर्म है और रेबेलियस होते हैं युवा। उनको लगता है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही सही है, हमारे से बेहतर कोई है नहीं, या कोई क्या कहता है हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर इसी सेम चीज़ को हम पॉजिटिवली लिया जाए, जैसे कि इंडिया वाले, ये खुद ही में एक ये जो दो शब्द हैं ये बता दें कि हम इंडिया वाले हैं, हमें पता है कि हम कैसे ना कैसे करके कर लेंगे, हम में इतना जज्बा है। तो अगर मैं जो ये युवा का गर्म खून की बात कर रहा हूँ, अगर इसको हम साथ में जो भटके भूले हुए जो हमारे साथी, उनको अगर याद दिलाएं कि भाई तुझे पता है हम इंडिया वाले हैं, हमारा तू समझ रहा है क्या ओहदा है देश में, हमें विदेश में हमें कैसे जाना जाता है। तो अगर उनके गर्म खून का, उनके रेबेलियन का सही जगह इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो बॉर्डर पर हो, चाहे वो बॉर्डर के अंदर रहकर हो, घरों के अंदर हो, सोशल मीडिया पर हो, टीवी के सामने जो एक्टर्स हैं, जो मूवीज़ में काम करते हैं, या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनका सबसे बड़ा हाथ है आज के लोगों के माइंडसेट में, हमारे आजकल के इन्फ्लुएंसर जिनको लाखों लोग फॉलो करते हैं, जो वो कहते हैं करते हैं, वो लोग उन्हीं को सच मानते हैं। तो उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि इंडिया वाले हैं, नेगेटिव वालों को भी उठा के हम अपनी तरफ ले लेते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं। और देश विदेश सबको मैं ये बोलना चाहूँगा कि माने या कोई माने ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है। हो ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे
जो भी है जैसे हैं खुद पे हमें नाज है। ओ जाने ना हमको ये जमाना, उनको फिर है ये याद दिखाना। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेंगे दिल के तारे इंडिया वाले। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। बहुत ही खूबसूरत रक्षित की हम दुनिया के छक्के छुड़ा दें इंडिया वाले। और इंडिया वाले जो हैं वो कुछ भी करके दिखा सकते हैं, चांद पर जा सकते हैं, आसमान में उड़ सकते हैं। और ख़ास तौर से बात करें हम हमारे भारत के नागरिकों की, हमारे भारत में रहने वाले तमाम लोगों की, तो सब कुछ ना कुछ बेहतर कंट्रीब्यूट भारत के लिए कर रहे हैं। कुछ चुटकी भर लोग जरूर कुछ अपनी राह से भटकते हैं, लेकिन फिर भी वो समय रहते हमारे देश की जो शक्ति है, कहें हमारे देश का जो ओरा है, उसको जानकर फिर वापस अपनी राह पर चल देते हैं। रक्षित ने यही बताने की कोशिश की है कि हम हैं इंडिया वाले, सब कुछ कर सकते हैं दुनिया में। हमारा नाम इसी तरह आगे बढ़ेगा, जो सदियों से था आगे सदियों तक रहेगा। सदियों से था सदियों तक रहेगा। बहुत भावनात्मक तौर पर हम जुड़ते हैं भारत के लोग, और दूसरों को भी गले लगा लेते हैं। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या कहेंगी वैशाली? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सभी को अपना बना लेते हैं। और मुझे लगता है शायद ये क्वालिटी भारत वालों में ही है, क्योंकि हम इतने डाइवर्स होते हुए भी इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। हम सभी अलग धर्म से, अलग जातियों से, अलग भाषाओं से, अलग कल्चर, एवरीथिंग डिफरेंट, बट स्टिल हम सभी को पता है हमें कैसे प्रेम से साथ में एकजुटता के साथ, एकता के साथ रहना है। तो आई डोंट फील सो कि दुनिया में कहीं पे भी ऐसा हो सकता है। इसलिए गाना भी गा देते कि इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। तो चलिए, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। जी जी जी। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, it happens only in India, it happens only in India। जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, it happens only in India, it happens only in India। जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए, जहाँ जंग पे जाए सिपाही तो खुद सजनी तिलक लगाए। मुंह से तो कुछ ना बोले, चुपके चुपके नीर बहाए। जहाँ प्रेम की धुन पर गोपियों संग नाचे कृष्ण कन्हैया, it happens only in India, it happens only in India। हाँ, जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक गुरबाणी और अज़ान, जहाँ दिन निकले सुनकर श्लोक गुरबाणी और अज़ान। जहाँ मजहब से ऊंचा है इंसान, सारे एक समान। जहाँ प्रेम की धुन पर गोपियों संग नाचे कृष्ण कन्हैया। ऐसा कहीं देखा है? क्योंकि it happens only in India, it happens only in India, it happens only in India। बहुत ही बढ़िया वैशाली। इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। ये सब कुछ भारत में ही हो सकता है, और भारत में जो हो सकता है वो विश्व में कहीं नहीं हो सकता। विश्व गुरु हम यूं ही नहीं कहलाए, सोने की चिड़िया हम यूं ही नहीं कहलाए। हमारे अंदर वो काबिलियत थी, और उस काबिलियत के दम पर, बल पर आज हम विश्व में जाने जाते हैं। हमारा युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो, और हमारा वो बिल्कुल निम्न स्तर पर काम करने वाला, मेहनत से अपनी जीविका अर्जन करने वाला व्यक्ति हो, वो भी भारत को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान देता आया है। बहुत सारे
बातें होती है, सिपाही की बात की कि बॉर्डर पर जाता है, लड़ता है, पत्नी तिलक लगाकर भेजती है और एक बड़ा गर्व महसूस करती है कि मेरा पति अगर शहीद भी हो गया तो मुझे खुशी होगी कि वो देश के लिए हुआ, इन 1.25 अरब से अधिक भारतीयों के लिए हुआ, जो कहीं ना कहीं मेरे भारत के लिए गौरव का विषय होगा और तिरंगे में लिपटा आएगा। क्या कहेंगी वैशाली, ऐसा भाव महिलाओं के मन में भारत की होता है तो वो तेजस्वी और ओजस्वी हो जाती हैं। जी, हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ पर झांसी की रानी रही, ऐसी ऐसी वीरांगनाएं रही जिन्होंने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करी और सारे रिश्तों से ऊपर सदैव अपने देश को रखा। तो जब ऐसी संस्कृति, ऐसे आइडल्स हमारे देश में हम सभी को लुकअप करने के लिए हैं, तो डेफिनेटली हमारे देश की नारी शक्ति भी, युवा भी, सभी उस भाव के साथ आगे बढ़ेंगे ही। और इनफैक्ट आई फील पर्सनली कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, हम सभी देशवासियों को बहुत वैल्यू है अपने रिलेशनशिप्स की, हर चीज़ की, पर एक जज्बा हम सभी में होना चाहिए कि हर चीज़ से ऊपर हमें एक देशभक्ति को रखना चाहिए और अपने देश के लिए चाहे कुछ भी कर गुजरना हो, हमें उसमें एक मिनट भी नहीं हिचकिचाना चाहिए और अपने देश को हमेशा सबसे ऊपर रखना चाहिए। आप भी लड़की हैं, कैसे अभिव्यक्त करेंगी उस जज्बे को जब बॉर्डर पर कोई शख्स जाता है, वो भाई हो, पति हो या जो भी रिश्ता रखता हो, निश्चित तौर पर गर्व का अनुभव कराता हो, क्या कहेंगे अपने भावों से उसको? बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है और मुझे तो नहीं लगता है जब तक कोई भी लड़की, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, जब तक वो चीज़ एक्सपीरियंस ना करे, मुझे नहीं लगता है कि वो उस चीज़ की महानता को, उस त्याग को समझ पाएगी। क्योंकि बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। एक माँ अपने पेट में 9 महीने एक बच्चे को पालती है, उसे पालती है, पोसती है, बड़ा करती है और एक दिन क्या उसके दिल में इतना बड़ा भाव होगा जो वो हंसते हंसते अपने बेटे को बॉर्डर पर जाने के लिए कह देती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारे देश में ही यही सब हो सकता है और हमारी जो संस्कृति चली आ रही है, जिसने हमें ये सब संस्कार दिए हैं और ये हमारे अंदर ये भावनाएं भरी हैं, तो मुझे नहीं लगता और कोई दुनिया में ऐसा कुछ कर सकता है। हमारे देश हमेशा से महान था, महान है और महान रहेगा। बिल्कुल, तो आपके भाव भी जानना चाहेंगे इस बारे में कि आप अपने संगीत के जरिए कैसे उन भावों को अभिव्यक्त करती हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारा देश इतना रंगीला है, तो बड़ा ही प्यारा सा गीत अपने देश के नाम। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली साथ रंग, यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली साथ रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समुंदर है ये सजीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। अबीर गुलाल से चेहरे हैं यहाँ, मुस्कानों की टोली, रंग हंसी में रंग खुशी में, रिश्ते जैसे होली, घूंघट में रंग पनघट में रंग, चम चम चमकीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। क्या बात है वैशाली, देश मेरा रंगीला आपने कहा है तो स्वाभाविक है, कई राज्य हैं और तमाम राज्यों की अखंड भारत में कई अलग अलग कला, संस्कृति, विविधता, खान पान, रहन सहन, बहुत कुछ है। इतनी विविधता होते हुए देश में एकता है, ये बड़ी बात है। और जिस विविधता वाले देश की अगर हम बात करें तो उसमें हर क्षेत्र, हर राज्य में हम अग्रणी भी हैं, हर तरह से अग्रणी भी हैं और अलग अलग भांति भांति के लोग, भाषा के लोग, अलग अलग भाषाओं को जानने वाले लोग जब अपनी अभिव्यक्ति करते हैं तो देश एक सा लगता है। इस अभिव्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे कि अलग अलग होते हुए भी हम एक हैं, ताकतवर हैं?
बात इतनी सी है कि आज जो युवा पीढ़ी में, और हम सब युवा क्या, बड़े बच्चे बूढ़े हम जिसमें भी देखते हैं, सबके पास आजकल एक चीज़ हो गई जिसे कहते हैं मोबाइल फ़ोन। और हम देश के किसी भी कोने में हो, देश क्या विदेश के भी किसी भी कोने में हो, हमें सेकंड्स भी नहीं लगते अपनी बात किसी भी कोने तक पहुंचाने में। और ऐसे ही इसी माध्यम के ज़रिए हम अपनी फीलिंग्स देश को लेकर, हम क्या सोचते हैं, हम यहाँ से लेकर कहीं भी किसी तक भी पहुंचा सकते हैं। और इसी वजह से हम आज सभी एकजुट हैं, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, कोई भी रिलीजन हो, किसी भी शहर में हो आपका वक्त कुछ और हो, जैसे यहाँ का वक्त कुछ और, यूएस का वक्त कुछ और, लेकिन स्टिल अगर हम 2 सेकंड दूर हैं तो हमारे भाव भी, हमारी फीलिंग्स भी, हम क्या सोचते हैं अपने देश को लेकर, वो भी चंद कुछ सेकंड्स, कुछ लम्हों दूर ही होते हैं। और हम चाहें तो इन 1 सेकंड में ही हम इतने कनेक्शन बांध सकते हैं, इतने लोगों से हम एकजुट हो सकते हैं। 1 सेकंड में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सोशल मीडिया, एक स्टोरी, अगर मैं एक पोस्ट डालता हूँ कि इतने बजे मैं लाइव आऊँगा और हम अपने देश के बारे में बात करेंगे, तो उतने बजे देश के किसी भी कोने में किसी के यहाँ कितना भी वक्त क्यों ना हो रहा हो, लेकिन इंस्टाग्राम के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, हम लाइव के ज़रिए लाखों लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, लेकिन अगर उनकी सोच एक है, उनका मकसद एक है, तो वो एकजुट होकर देश के बारे में, देश के चीज़ों के बारे में सबको बता सकते हैं और अभिव्यक्त कर सकते हैं, सबको साथ में ले सकते हैं। यानी कि अभिव्यक्ति का एक बड़ा माध्यम आजकल डिजिटल माध्यम भी हो गया, और भारत की तरक्की का ही एक सोपान है कि आज हम इस डिजिटल माध्यम से विश्व में कहीं भी पहुंच सकते हैं। भारत कहीं पिछड़ा माना जाता था, लेकिन अब भारत अग्रणी राज्य देशों में माना जाता है। विश्व में हमारी एक अलग साख बनने को तैयार है, बन चुकी है, और निश्चित ही जब इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं तो एक नई इबारत भी लिख रहे हैं। आखिरी अभिव्यक्ति, आखिरी गीत जो देश की इन तमाम चीज़ों को लेकर अगर आप अभिव्यक्त करना चाहें तो क्या होगा, किस तरह का होगा वो वैशाली? बिल्कुल, क्योंकि हमारा देश, जैसे कि हम अभी से इतनी देर से बता ही रहे हैं, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। तो मुझे लगता है इस गीत से, इस प्यारे से देशभक्ति गीत से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता हमारे हिंदुस्तानियों को, हमारे भारतवासियों को डिस्क्राइब करने के लिए। तो हियर इट गोज। जी बिल्कुल। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है। दिलबर के लिए दिलदार है, दुश्मन के लिए तलवार है। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। भारत माता की जय। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने कहा कि क्या कहना इस देश का है वीर जवानों का। तो स्वाभाविक है कि जब देश इस तरह का है और देश के लोग इस भावना के हैं, तो स्वाभाविक है कि देश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। आज 26 जनवरी का पावन दिन है, हमारे संविधान का दिन है, हमारे मूलभूत अधिकारों का दिन है, और निश्चित ही जब हमें इस खुली हवा में सांस लेने की अभिव्यक्ति मिलती है तो हमारे संविधान के जरिए ही मिलती है, हमारे अधिकारों के जरिए ही मिलती है। बस ये है कि हमें इसकी रक्षा लगातार करते रहना है, अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन लगातार करना है, और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे देश की गरिमा और अखंडता को ठेस पहुंचे। आप दोनों लोग हमारे इस विशेष प्रस्तुति में आए और बहुत कुछ अपने भाव अभिव्यक्त किए। रक्षित और वैशाली, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूं कि आपको भी आज का हमारा TV24 का जो विशेष प्रोग्राम है 26 जनवरी का जरूर पसंद आया होगा। तो निश्चित ही आप भी हमारे साथ कनेक्ट हुए होंगे। तमाम खबरों के लिए लगातार इसी तरह आप देखते रहिए TV24, और हम तीनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।